बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आप इस वीडियो पर आए हो तो इसका मतलब यही है कि आप पहले से ही राधा स्वामी हो, या फिर आपके अंदर राधा स्वामी मत को करीब से जानने और जुड़ने की चाह आपको इस वीडियो तक लेकर आई है। दोनों ही सूरतों में अगर आपने राधा स्वामी मत के चौथे गुरु महाराज चरण सिंह जी की ये साखी नहीं सुनी तो आप बहुत कुछ खो रहे हो। ये एक ऐसी साखी है जो हमारी रिसर्च के दौरान हमें मिली, यानी जब हम वीडियो बनाने के लिए रिसर्च कर रहे थे तो एक ऐसी साखी हमारे सामने आई जो ज्यादातर संगत ने पहले सुनी ही नहीं हुई थी, और हमें लगा कि हमें इस साखी को संगत के साथ जरूर साझा करना चाहिए ताकि संगत का भी भला हो सके और परमार्थ में तरक्की मिल सके। आप सब जानते ही होंगे कि 1 जून 1990 तक हुजूर महाराज चरण सिंह जी व्यास डेरे की गुरु गद्दी पर विराजमान थे। हुजूर जी ने लगभग 40 साल संगत की सेवा में लगाए और इन 40 सालों में लाखों रूहों को नाम दान दिया। आज हम आपको हुजूर महाराज जी की ऐसी साखी सुनाएंगे जो आपको भावुक कर देगी। इसीलिए इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना जी, और अपने YouTube चैनल रूहानी मार्ग के कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी जरूर लिख देना जी। आपके कमेंट पढ़कर हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस साखी को सुनते हैं। संगत जी, जैसे आज के द्वार में बाबा जी और हुजूर जी के कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहते हैं, वैसे ही हुजूर महाराज जी के समय में ये व्यस्तता और भी अधिक थी, क्योंकि उस समय हेलीकॉप्टर या हवाई यात्रा बहुत कम हुआ करती थी। इसलिए महाराज जी ज्यादातर यात्राकार से किया करते थे। एक बार का किस्सा है, हुजूर महाराज जी किसी शहर में गए हुए थे और वहां से दूसरे शहर की ओर कार द्वारा जा रहे थे। उनके साथ जो दूसरी गाड़ी चल रही थी उसमें खाने पीने का बहुत सा सामान रखा हुआ था, मगर रास्ते में वह गाड़ी पीछे रह गई और जिस कार में हुजूर जी बैठे थे वो काफी आगे निकल गई। ड्राइवर ने सोचा क्यों ना थोड़ा आगे जाकर किसी होटल के बाहर कार रोककर दूसरी गाड़ी का इंतजार कर लिया जाए। उसने हुजूर से कार रोकने की अनुमति मांगी और हुजूर ने हाँ में सिर हिला दिया। ड्राइवर साहब ने कार एक जगह पर रोक दी और ठीक उसके सामने एक बड़ा होटल था, पर वो होटल ऐसा था जहां आम भारतीय लोगों का प्रवेश नहीं था। उस होटल में केवल विदेशियों को ही जाने की अनुमति थी। संगत जी, ये उस दौर की बात है जब कई जगहों पर ऐसा भेदभाव आम हुआ करता था, जहां कुछ स्थानों पर सिर्फ विदेशियों को ही आने दिया जाता था। जैसे ही कारों के हुजूर जी बिना कुछ कहे सीधे होटल की तरफ बढ़ गए, उनके पीछे खड़े सेक्रेटरी साहब और ड्राइवर घबरा गए। उनके मन में डर था कि कहीं वहां का स्टाफ कोई बेअदबी ना कर बैठे। उन्होंने हुजूर को रोकने की कोशिश की, पर हुजूर जी तब तक काफी आगे जा चुके थे। ड्राइवर आवाज भी नहीं लगा सका, बस चिंता में वही खड़ा रह गया। लेकिन जैसे ही हुजूर जी अंदर पहुंचे, दृश्य बिल्कुल उल्टा था। जिस मेज पर हुजूर जी बैठे वहां का वेटर अदब से खड़ा था। ऑर्डर लेने को तैयार काउंटर पर बैठे मैनेजर, क्लर्क, वेटर, सबकी निगाहें हुजूर जी पर टिक गई। मानो पल भर में माहौल बदल गया हो, जैसे उस जगह पर कोई रूहानी सुगंध फैल गई हो। जिस होटल में भारतीयों का प्रवेश वर्जित था, उसी होटल में हुजूर महाराज जी को ऐसी इज्जत मिली जैसे वो होटल उन्हीं का हो। बाद में जब किसी ने होटल के स्टाफ से पूछा, वो तो भारतीय थे, फिर आपने उन्हें अंदर कैसे आने दिया? तो जवाब मिला, जब वो होटल की ओर बढ़ रहे थे, उनके चेहरे पर इतना तेज था कि हम बस उन्हें निहारते रह गए। हम होटल के नियम भूल गए। वो कोई आम इंसान नहीं लग रहे थे। ऐसा लगा मानो कोई फरिश्ता आसमान से उतर आया हो। हम खुद नहीं समझ पाए कि हम उन्हें रोक ही क्यों नहीं सके। एक और किस्सा, 18 दिनों की यात्रा के दौरान जब हुजूर महाराज जी न्यूयॉर्क गए तो उन्होंने लगभग 700 लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात की। हर किसी का दर्द सुना, समझा और मार्गदर्शन दिया।
जब प्रस्थान का समय आया, एक अंग्रेज प्रेमी आगे आया और बोला, हमें बहुत दुख है कि आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर हुजूर जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने बड़े कोमल स्वर में कहा, सच कहूं, मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। विमान उड़ान भर रहा था। नीचे खड़ी संगत की आंखें भर आई। वहां से हुजूर जी जोहान्सबर्ग, नैरोबी होते हुए दार एस सलाम पहुंचे। लगातार यात्राओं के कारण उनकी सेहत थक गई थी, परंतु संगत के प्रेम और समर्पण ने उन्हें विश्राम की अनुमति नहीं दी। उन्होंने एक भी कार्यक्रम रद्द नहीं किया, क्योंकि उनके लिए संगत का प्रेम सबसे बड़ा था। फिर वहां सत्संग फरमाने के बाद हुजूर महाराज जी आगे लंदन की तरफ गए। उस समय कुछ तकनीकी कारणों से 9 घंटे की देरी हो गई। शाम के लगभग 4 बजे तक वहां लंदन एयरपोर्ट पर करीब 500 लोग इकट्ठा हो चुके थे, जिनमें बड़ी संख्या भारत से आई संगत की थी। कुछ लोग तो पूरी रात हवाई अड्डे पर बैठकर ही इंतजार करते रहे। भीड़ बढ़ती देखकर वहां के अधिकारियों में शंका होने लगी कि कहीं कोई उपद्रव या कोई हिंसा जैसा काम ना हो जाए। इसलिए एक पुलिसकर्मी ने एक सत्संगी से पूछा, यहां कौन आ रहा है और आप लोग यहां इतनी संख्या में क्यों इकट्ठे हुए हैं? सत्संगी ने सरलता से कहा, हमारे सद्गुरु आ रहे हैं। पर सुरक्षाकर्मी इस उत्तर का अर्थ समझ ना सके। उनकी चिंता फिर भी दूर ना हुई। आधी रात के करीब 1 बजे विमान उतरा। लगभग 500 श्रद्धालु, कुछ भारत से, कुछ यूरोप से, सब जमीन पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। और फिर जैसे ही हुजूर जी सामने आए, सारी भीड़ एक पल को थम गई। हर नजर बस उन्हीं की ओर टिक गई। सबने प्रेम से पुकारा, राधा स्वामी। 400 लोगों की भीड़ ने इतने अनुशासन में रहते हुए एयरपोर्ट के बाहर दर्शन किए कि वहां खड़ी पुलिस और सुरक्षाकर्मी भी हैरान रह गए। ना कोई आवाज, ना कोई शोर शराबा, ना कोई भगदड़। वहां के सुरक्षा अधिकारियों में से एक ने भावुक होकर कहा, मैं यहां 12 साल से तैनात हूं, लेकिन इतनी अनुशासित, प्रेम से भरी और प्रेरणादायक भीड़ मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। जब हुजूर जी अपने निवास तक पहुंचे, रात के लगभग 2 बज चुके थे। लंदन में उनका 3 सप्ताह का कार्यक्रम निर्धारित था और उन 3 सप्ताहों में उन्होंने वहां की संगत पर असीम कृपा बरसाई। एक बार की बात है, हुजूर महाराज चरण सिंह जी टाइल स्टोर की सेवा के समय मौजूद थे। उस दौर में डेरा आज जैसा नहीं था। अब तो हालात यह है कि साल के 365 दिनों में भी जत्थों का आना जाना नहीं रुकता। 24 घंटे सेवा चलती रहती है। लेकिन पुराने जमाने में दूर दराज से बहुत कम संगत आती थी। लोग ज्यादातर सत्संग सुनकर वापस लौट जाते थे। सेवा में रहने वाले सेवादार बहुत कम होते थे। उसी समय मास्टर पूर्ण सिंह जी ने हजूर महाराज से विनम्र भाव से कहा, महाराज जी, अगर आप हुक्म करें तो मैं अपने गांव से जितने चाहे उतने सेवादार यहां ले आ सकता हूं। उनका विश्वास इतना दृढ़ था कि वो सोच रहे थे बस हुक्म मिल जाए, गांव के सारे सत्संगी और सेवादार तुरंत साथ चल पड़ेंगे। हजूर जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ठीक है बेटा, जाओ, अगर ला सकते हो तो ले आओ। मास्टर पूर्ण सिन्हा जी उत्साह से भरकर गांव पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने हर सत्संगी, हर सेवाभावी व्यक्ति से निवेदन किया। लेकिन हैरानी की बात, सबके अपने अपने कारण थे। किसी को नौकरी से छुट्टी नहीं मिली, कोई घर की जिम्मेदारियों में फंसा था, कोई यात्रा नहीं कर सका। जितने भी लोगों से बात की सभी ने मना कर दिया और वही उनकी समझ में आने लगा जिसे मालिक खुद ना बुलाए। इंसान की अपनी ताकत कुछ भी नहीं कर सकती। कदम वही उठते हैं जहां बुलावा होता है। इतने सेवादार होते हुए भी कोई तैयार ना हुआ। मास्टर पूर्ण सिंह जी का मन टूट गया। वे सोचने लगे, मैंने इतने भरोसे से महाराज जी से कह दिया था कि जितने वो कहेंगे उतने मैं ले आऊंगा, और यहां तो एक आदमी भी तैयार नहीं। अंत में कोशिशों के बाद केवल 510 लोग ही तैयार हुए। वो भी इसलिए क्योंकि मास्टर जी ने उन्हें कहा, तुम लोग
चलो जितनी दहाड़ी यहां कमाते हो उतनी मैं अपनी तरफ से दे दूंगा, तुम्हारी मजदूरी मैं चुका दूंगा। इस तरह वो कुछ सेवादारों को डेरा लेकर पहुंचे। जब हुजूर महाराज के सामने पहुंचे, हुजूर जी ने मुस्कुराकर पूछा, हाँ भाई बताओ, कितने सेवादार साथ लाए हो? उस पल मास्टर पूर्ण सिंह जी का सिर झुक गया। जिस आत्मविश्वास के साथ वह गए थे वो टूट चुका था और वही सत्य समझ में आया। सेवा में वही कदम उठाता है जिसे मालिक खुद बुलाता है। गांव भरा हो, सत्संगियों से पर जाते वही है जिनके नाम का बुलावा लिखा होता है। एक बार भंडारे में संगत बहुत अधिक आई हुई थी। भीड़ देखकर एक सेवादार बोला, बाबा जी इस बार तो संगत हद से ज्यादा आ गई है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये किसने कह दिया कि ज्यादा आई है? यहां कोई एक भी अतिरिक्त नहीं है। जिसे बुलाया गया वही आया है जिसका नाम नहीं था। वो लाख चाहे तो भी नहीं आ सकता। फिर बाबा जी ने उदाहरण देकर समझाया, जैसे घर में शादी होती है, तुम निमंत्रण पत्र जिन्हें भेजते हो वही आते हैं ना, वैसे ही यहां भी वही आया है जिसे मालिक का मौन निमंत्रण मिला है। इसलिए ना भीड़ ज्यादा है ना कम, जितनी मालिक की मर्जी थी उतनी ही आई है। संगत जी आइए, अब हुजूर महाराज जी के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को सुनते हैं। महाराज जी सरदार हरवंत सिंह जी के सबसे बड़े पुत्र और हुजूर महाराज सावंत सिंह जी के पोते थे। हुजूर महाराज चरण सिंह जी का जन्म 12 दिसंबर 1916 को अपने ननिहाल मोगा जिला फरीदकोट पंजाब में हुआ। आज भी वह स्थान मौजूद है और कई लोग वहां के दर्शन करने जाते हैं। बचपन से ही महाराज सावंत सिंह जी का हुजूर जी प्रति अत्यंत प्रेम था। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, महाराज सावंत सिंह जी को आपकी समझ, विवेक और संतुलित बुद्धि पर पूरा भरोसा हो गया था। महत्वपूर्ण निर्णयों में वे आपकी राय लेते और आप भी उन्हें सिर्फ दादाजी नहीं बल्कि परमात्मा का रूप मानकर उनकी आज्ञा को अपना प्रथम कर्तव्य समझते थे। सन 1921 के आसपास, जब आपकी उम्र केवल 4 से 5 वर्ष के बीच थी, हुजूर महाराज सावंत सिंह जी ने आपको अपने पास डेरा बुला लिया। आपका बचपन, आपकी जवानी दोनों ही सद्गुरु की देखरेख, डेरा व्यास के आध्यात्मिक वातावरण, प्रेम और सादगी से भरी संगति में बीते। वहीं से आपके जीवन की नींव पड़ी जिसका असर पूरी दुनिया ने बाद में देखा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने डेरा व्यास में रहते हुए ही प्राप्त की। बचपन से ही हजूर महाराज सावंत सिंह जी ने आपके हृदय में आध्यात्मिकता की वो लौ प्रज्वलित कर दी थी जो आगे चलकर देश विदेश में प्रकाश, जागृति और नाम भक्ति का संदेश फैलाने वाली थी। डेरा आने के कुछ ही समय बाद महाराज सावंत सिंह जी ने आपको शब्द धुन की कृपा बख्शी और नियमित अभ्यास के लिए समय निर्धारित करने का आदेश दिया। इतनी छोटी उम्र में भी आप प्रतिदिन अनुशासन के साथ ध्यान व साधना के लिए बैठते थे। बचपन से ही आपका स्वभाव अत्यंत शांत, संतुलित और प्रसन्न रहने वाला था, जैसे भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियां आपको निभानी थी। उसी अनुरूप गुण आपके भीतर शुरुआत से दिखाई देते थे। डेरा व्यास के कई पुराने सत्संगी तो उन संगीत दिनों भी ये अनुभव कर लेते थे कि आने वाला समय आपको ही डेरा और संगत की अगुवाई के स्थान पर ले जाएगा। श्री बाबूराम टेलर मास्टर अक्सर एक घटना सुनाया करते थे। एक बार वे महाराज सावंत सिंह जी के दर्शन और सत्संग के लिए डेरा आए। उस समय हुजूर अपनी कोठी के ऊपर वाले बरामदे में विराजमान थे। बाबूराम जी ने प्रणाम किया और वहीं बैठ गए। उसी दौरान महाराज चरण सिंह जी, जो उस समय केवल 5-6 बरस के रहे होंगे, खेलते हुए वहीं से गुजरे। जैसे ही बाबूराम जी की नजर उन पर पड़ी, वे तुरंत अपनी जगह से उठे, आगे बढ़े और बालक महाराज के चरणों में झुककर प्रणाम करते हुए बोले, राधा स्वामी। ये देखकर महाराज सावंत सिंह जी ने आश्चर्य से पूछा, बाबूराम तुमने ऐसे क्यों किया? बाबूराम जी ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज जी मुझे जैसा प्रतीत हुआ मैंने वैसा ही किया।
महाराज जी ने प्रेम भरी मुस्कान के साथ कहा, बाबूराम, तुमने जो किया वो भी सही है और तुम्हें जैसा दिखाई दिया वो भी सही है। संगत जी, गुरु अपनी गद्दी किसको सौंपेंगे? ये फैसला गुरु बहुत पहले ही कर लेते हैं, और बाबा जी के समय में तो हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने बाबा जी के जन्म से पहले ही ये बात कह दी थी कि फलाने दिन एक बालक का जन्म उनकी ही बहन के घर होगा और वही बालक आगे चलकर ये सेवा संभालेगा। ये बात महाराज जी ने उस समय कही थी जब बाबा जी 5 साल के थे और एक बार अपनी माताजी के साथ डेरा आए थे। उस समय माताजी ने बाबा जी से कहा, हुजूर को राधा स्वामी बोलो, लेकिन बाबा जी कुछ नहीं बोले। 2-3 बार कहने पर भी बाबा जी कुछ ना बोले तो माताजी गुस्से में आ गई। उसी समय हुजूर ने बाबा जी को गोद में उठा लिया और कहा, रहने दे बहन, ये मुझसे नाराज है। माताजी ने हैरानी से पूछा, लेकिन ये तो अभी यहां आया है, ये आपसे नाराज कैसे हो गया? तब महाराज जी ने कहा, मैं अब की बात नहीं कर रहा, मैं तो पहले की बात कर रहा हूं। ये तो इस संसार में आना ही नहीं चाहता था और मैं इसे जबरदस्ती ले आया, इसलिए ये मुझसे नाराज है। उस समय लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन 10 जून 1990 को जब बाबा जी गुरुगद्दी पर बैठे तब लोगों को सालों पहले कही हुजूर महाराज जी की इस बात का अर्थ समझ आया। ये प्रसंग लगभग 1955 के आसपास का है, जब हुजूर महाराज जी गद्दी पर विराजमान थे। उन दिनों का माहौल आज से बिल्कुल अलग हुआ करता था। महाराज जी संगत के बीच सामान्य रूप से बैठते, प्रेम से बातचीत करते और संगत भी अपने रूहानी प्रश्न पूरे सादगी और शांति से पूछती थी। लोगों को उनके दर्शन में कोई जल्दबाजी नहीं होती थी, ना कोई शोर, ना कोई बेचैनी। संगत का हाल ऐसा होता था जैसे परिवार का कोई सदस्य सामने बैठा हो। आज जैसे सवाल जवाब के कार्यक्रम होते हैं वैसे तब भी होते थे। बस फर्क इतना था कि उस समय महाराज जी संगत के बिल्कुल बीच बैठते थे। लेकिन अगर आज की स्थिति पर नजर डालें तो वातावरण बदल चुका है। अगर मौजूदा समय में बाबा जी संगत के बीच आकर बैठ जाए तो कई लोग उन्हें छूने की कोशिश करेंगे, कोई उनके चरणों तक पहुंचना चाहेगा, कुछ तो भीड़ में धक्का मुक्की तक कर बैठेंगे। इसी वजह से भगदड़ जैसा माहौल बन जाता है, जबकि सच तो यह है कि रूहानियत कपड़ों को छू लेने से नहीं मिलती, ना ही सद्गुरु के शरीर के पीछे भागने से मिलती है। रूहानियत तो अंदर उतरने से मिलती है, जब इंसान खुद को पहचाने, नाम भजन में टिके और आत्मिक कमाई करे। संगत जी, ये उस दौर की बात है जब महाराज जी संगत के बीच बैठे बातचीत कर रहे थे। उस समय उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज, एक रूहानी नूर झलक रहा था, जिससे संगत का हर व्यक्ति गहरे तक प्रभावित हो जाता था। उनके पास बैठने वाला हर इंसान अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस करता था। उसी सभा में एक अभ्यासी ने विनम्रता से प्रश्न किया, महाराज जी, आपके मुख पर इतना रूहानी नूर कैसे है? मुझे मालूम है कि आप कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं बल्कि मालिक का ही रूप है, पर मन में जिज्ञासा उठी, इसीलिए पूछ लिया, क्या ये नूर किसी आम इंसान में भी आ सकता है? महाराज जी मुस्कुराए और बहुत प्रेम से बोले, बेटा, ये नूर सिर्फ मेरा नहीं, ये तो हर जीव के भीतर है। ये प्रकाश सचखंड से आता है, मालिक की ओर से। ये ना कम होता है ना ज्यादा, ना तेल की जरूरत ना बाती की। ये एक ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं। बस फर्क इतना है कि हम इसे पहचान नहीं पाते। फिर उन्होंने आगे कहा, जो जीव भजन सिमरन में बैठकर अपनी असली पहचान पा लेता है, जो अपने भीतर इस ज्योति के दर्शन कर लेता है, उसे फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये नूर कहां से आता है। वो खुद ही समझ लेता है कि ये मालिक की देन है। इसीलिए सत्संगों में बार बार समझाया जाता है, जितना हो सके भजन सिमरन के लिए समय निकालो। जब मालिक के दरबार में हाजिरी लगनी शुरू हो जाती है तो ये नूर अपने आप दिखाई देने लगता है और इंसान समझ जाता है कि सच्ची रोशनी बाहर नहीं, उसके अपने अंदर जल रही है। ये मान लेना ठीक नहीं
कि नूर सिर्फ संतों और महापुरुषों के चेहरे पर ही दिखाई देता है। सच तो यह है कि यह रूहानी रोशनी उस परमपिता की ऐसी नेमत है जो उसने हर जीव के भीतर बराबर रूप में रखी है। फर्क सिर्फ इतना है, जो जीव नाम की कमाई में लगे रहते हैं, भजन सिमन से अपनी सूरत मालिक से जोड़ लेते हैं, उनके चेहरे पर यह नूर खुलकर दिखने लगता है। जब किसी का मन भीतर से उस मालिक के साथ लय में आ जाता है तो उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक उभर आती है। ये कोई जात पात, पद प्रतिष्ठा, बड़ा छोटा देखने वाली चीज नहीं, ये नियामत सबको मिली है, संत को भी और साधारण मनुष्य को भी। ये नूर कृपा से आता है। हम अरदास कर सकते हैं, दर पर सिर झुका सकते हैं, लेकिन बुलावे का फैसला उसी की मर्जी से होता है, जिसे वो चाहे एक पल में अपने पास खींच ले। जब किसी को नामदान मिलता है तो समझ जाना चाहिए कि मालिक ने पहला कदम हमारी तरफ बढ़ा दिया है। वो संकेत होता है कि वो हमें अपने पास ले जाना चाहता है, हमारी राह साफ कर रहा है। नामदान तक का कार्य उसकी मेहर है, लेकिन उसके बाद भजन सिमरन करना हमारा फर्ज है। यही साधना हमें माया के जाल से ऊपर उठाती है और हमारी सूरत को धीरे धीरे उसके दर से जोड़ देती है। फिर वही नूर, वही चमक हमारे भीतर से बाहर झलकने लगती है। पर समस्या यह है कि कई लोग नामदान लेने के बाद भी आगे कदम नहीं बढ़ाते। शिकायत यह रहती है कि हमसे भजन सिमरन नहीं होता। लेकिन ये बात याद रखना, भजन सिमरन कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता। जैसे हमारे हिस्से की रोटी कोई और खा ले तो हमारी भूख नहीं मिटती। पेट तो हमारा तभी भरेगा जब रोटी हम खुद खाएंगे। ठीक इसी तरह भजन सिमरन भी हमें खुद करना होगा, तभी उसका फल मिलेगा। संगत जी, अक्सर हर सत्संगी की शिकायत रहती है कि नामदान लिए तो सालों हो गए, भजन सिमरन भी करते हैं, लेकिन अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। हर सत्संगी को यह जानने की बहुत जिज्ञासा रहती है कि आखिर अंदर क्या है। संगत जी, अब जो प्रसंग आप सुनने जा रहे हैं, उसे सुन लिया तो आप यकीन मानिए आपकी बात बन जाएगी। एक सत्संगी भाई द्वारा सुनाया गया ये एक सच्चा प्रसंग है। जब उनसे पूछा गया कि अक्सर कई साधक शिकायत करते हैं कि भजन सिमरन के दौरान उन्हें भीतर कोई दृश्य नहीं दिखता, कुछ सुनाई नहीं देता और इसी कारण वे चिंता में पड़ जाते हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने जवाब में एक साखी सुनाई। उन्होंने कहा, एक नामदानी भाई था जो अपने सद्गुरु की सेवा में पूरे मन से जुड़ा रहता था। सद्गुरु के आदेश में रहना, सेवा निभाना और हर काम में सच्चाई से जुड़ना, ये उसका स्वभाव बन चुका था। उसकी एक ही चाहत थी, मुझे भी उस मालिक की झलक मिले, मुझे भी अंदर देखना है कि असल में वहां क्या है। वो कई बार अपने गुरु से ये प्रश्न करता, महाराज जी, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे भीतर क्या है, मुझे भी वो रूहानी दृश्य क्यों नहीं मिलता। वो रोजाना उतना ही समय भजन सिमरन को देता जितना उसे बताया गया था, कभी समय में कमी नहीं आने देता, ना सेवा में कमी होने देता। लेकिन उस साधक की भी वही चिंता थी। नामदान हुए कई वर्ष बीत गए थे, फिर भी अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन वो अपने गुरु से निवेदन करने लगा, महाराज जी, आप बताते हैं कि भीतर अनोखा आनंद है, शांति है, ऐसा सुख है जो कहीं बाहर नहीं मिलता। यही सुनकर मेरा मन और भी खींच गया है कि अंदर जाकर देखूं कि वास्तव में वहां क्या है, पर जितना भी प्रयास करता हूं कोई बात बनती ही नहीं। वो कहने लगा, जब मैं भजन सिमरन में बैठता हूं, शरीर तो आसन पर होता है, पर मन इधर उधर भटक जाता है, ध्यान ठहरता नहीं, विचारों की भीड़ रुकती नहीं, मन जैसे भागता फिरता है। इस वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूं। उसने आगे कहा, महाराज जी, आप हमेशा कहते हैं कि असली खजाना अंदर है, जो कुछ है वही भीतर मिलना है, पर मुझे तो इतने वर्षों में कुछ दिखा ही नहीं। इसी कारण मैं जानना चाहता हूं कि अंदर आखिर क्या है। वो कई बार सवाल करता, लेकिन सद्गुरु हर बार सीधा उत्तर नहीं देते थे, क्योंकि संगत जी, जो भीतर का अनुभव है वो कहने की चीज नहीं, देखने की चीज है।
जिसने पाया है वो बोलने की कोशिश करता है पर शब्द साथ नहीं देते। कैसे बताया जाए किसी को वो अनुभव जो जुबान में आ ही नहीं सकता। ठीक इसी कारण सद्गुरु भी स्पष्ट कहते हैं, खुद जाओ, खुद देखो, खुद परखो। क्योंकि जब तक अनुभव स्वयं ना हो जाए तब तक बातें केवल कल्पना ही रहती है। ये ऐसा ही है जैसे किसी को कह दिया जाए कि कोई मिठाई दुनिया की सबसे उत्तम मिठाई है, लेकिन जब तक हम उसे खुद छक कर ना देखें, उसकी मिठास, उसका स्वाद, उसका आनंद समझ नहीं आ सकता। इसी वजह से पूर्ण संत महापुरुष हमेशा जीवों को यही प्रेरणा देते हैं, नाम सिमरन करो, भीतर जाओ, खुद अनुभव करो, खुद देखो और खुद परखो। लेकिन वो साधक अपनी जिज्ञासा में लगातार यही सवाल दोहराता रहा। कई बार पूछने के बाद संगीत भी जब उसे कोई सीधा जवाब नहीं मिला तो एक दिन उसने निश्चय कर लिया कि आज वो हर हाल में अपने सद्गुरु से इसका रहस्य पूछकर ही रहेगा। वो फिर सद्गुरु के सामने पहुंचा और आग्रह करते हुए बोला, महाराज जी, आज मुझे जरूर बताइए कि भीतर क्या है। मैं देखना चाहता हूं कि अंदर कौन सी दुनिया छिपी है। उस दिन सद्गुरु की मौज भी निराली थी। उन्होंने पहले प्रेम से मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और फिर शांत स्वर में बोले, बेटा, अगर तुझे सच में मालिक से प्रेम है तो फिर इस बात पर अड़े क्यों हो कि अंदर जाकर देखना ही है। तू अपना कर्तव्य निभाता जा, नाम सिमरन करता जा मन में। ये जीत क्योंकि दृश्य मिले, अनुभव मिले, ये भी एक इच्छा है, और यही इच्छा तेरी साधना के रास्ते में दीवार बन रही है। फिर सद्गुरु ने समझाया, भजन सिमरन में ना तो कोई लालसा होनी चाहिए, ना कोई उम्मीद, ना कोई मांग, ना कोई सवाल, सिर्फ नाम, सिर्फ मालिक और सिर्फ समर्पण। जब हम किसी परिणाम की आशा लेकर बैठते हैं, कुछ देखने, सुनने, महसूस करने की इच्छा के साथ, तब मन टिक नहीं पाता। यही इच्छाएं साधना में बाधा बनती है। जब तक मन भरा रहेगा विचारों से, इच्छाओं से, उम्मीदों से, अंदर की खिड़की खुल नहीं पाएगी। और जिस दिन मन खाली हो गया, शून्य हो गया, उसी दिन कृपा अपने आप उतरती है। जब तक हम इच्छाओं को साथ लेकर भजन सिमरन में बैठते रहेंगे तब तक रास्ता साफ नहीं होगा। जिस दिन मन की मांगे शांत हो जाए, इच्छाएं समाप्त हो जाए और विचार ठहर जाए, उसी दिन उस मालिक की कृपा उतरती है। वही क्षण आत्मज्ञान का होता है, वही भीतर के उजाले का आरंभ। सद्गुरु समझाते हैं कि प्रेम परिणाम मांगने का नाम नहीं, प्रेम समर्पण का नाम है। मालिक से प्रेम हो, उसके नाम से लगाव हो, बस इतना पर्याप्त है। अंदर देखना है, ये भी एक इच्छा है, और यही इच्छा साधना के मार्ग में रोड़ा बन जाती है। जिस दिन हम सच्चे मन से बिना किसी उम्मीद के उसकी याद में बैठेंगे, उसका नाम प्रेम से जपेंगे, उसके सिमरन में अपने मन को घोल देंगे, उस दिन मर्जी से कर्म उतरेगा। फिर सद्गुरु ने उस साधक को आगे समझाया, जब भी भजन सिमरन में बैठो, दिल और दिमाग को खाली कर दो। उस समय ना खाने का ख्याल हो, ना पीने का, ना पाने की चाह, ना देखने की उम्मीद। बस मन को शून्य करो और नाम पर टिक जाओ। जब मन भार मुक्त हो जाता है, विचार धीमे पड़ जाते हैं और भीतर शांति उतरती है, तब धीरे धीरे साधना फल देने लगती है। यात्रा वहीं से चलती है और अंदर की दुनिया यहीं से खुलनी शुरू होती है। संगत जी, यही हर सत्संगी की गलती है। वो जब भी भजन सिमरन पर बैठता है तो यही इच्छा लेकर बैठता है कि आज अंदर कुछ दिखेगा, जबकि हमें मन को जीरो करके बैठना चाहिए। ना कोई इच्छा, ना कोई सवाल, मन में चलना चाहिए। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।